अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज 7 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 हमने करना था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ 3। यानी ग्रेडियंट जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो है -3 एंड अ बाय इंटरसेप्ट ऑफ 2। अब बाय इंटरसेप्ट भी गिवन हो दिया हुआ है वो है 2। उसके बाद वो कहते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन हमने राइट करनी है। पहले नंबर 1 में ए पार्ट है। ए पार्ट में वो कहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो है हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पर देख लें, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेडियंट गिवन है, ग्रेडियंट होता है स्लोप m होती है, वो गिवन है वो है -3 और यहाँ पर y इंटरसेप्ट गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इंटरसेप्ट इक्वल टू y इंटरसेप्ट होता है c की वैल्यू, c इक्वल टू वहाँ पर जो है वो है 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो इसको जो है नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। y इक्वल टू m कितना था -3 और साथ में है x प्लस c कितना है 2। तो यही हमने क्या करनी थी, इक्वेशन फाइंड करनी थी, ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसी तरह इसका बी पार्ट है। बी में वो कहता है क्या फाइंड करो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, वहाँ पर जो है ये हमने पीछे देखा था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगी। तो यहाँ पे क्योंकि स्लोप तो गिवन थी, यहाँ पर स्लोप कितना थी m इक्वल टू -3 और जो पॉइंट आपको गिवन है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट गिवन है 1 2। तो यहाँ पर जो है गिवन जो पॉइंट है तो वो है 1 और 2। अब यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये किसकी होगी, x1 की वैल्यू और ये होगी y1 की। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल टू m कितना है -3 इंटू x माइनस x1 कितना है 1 है इसका। अब नेक्स्ट जो इसका सी पार्ट है उसको देखें। अब सी पार्ट में वो कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पर देख लें क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट जो है वो है 1, 2। उसके बाद जो दूसरा है 4, -7। अब यहाँ पर क्योंकि ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की होगी, ये x2 की होगी और ये y2 की होगी। अब 2 पॉइंट फॉर्म होती कौन सी है, जब 2 पॉइंट गिवन हो तो फिर हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, गिवन होगा तो 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये वो स्लोप का फार्मूला ही है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पे ये स्लोप बन जाएगी। जब ये टर्म को हम उधर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये दोबारा जो है हमारे पास यही टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह जो है यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं ये बन जाएगा y माइनस y1। अब इनकी जगह पे हम वैल्यूज पुट करें तो ये है x1, ये है y1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 1 और y1 इक्वल टू 2, x1 y1 और ये x2 है, x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू -7। तो अब यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 ओवर x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू y2 माइनस y2 -7 -2 ओवर x2 4 -1। तो ये बन जाएगा y माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 9 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसी तरह अगर यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख दूँ, इसको वहाँ पे लिख दूँ, फिर भी हम उसी तरह जो ये फाइंड कर सकते हैं।
तो यही जो है हमारी यहाँ पर क्या थी, इक्वेशन थी। मतलब इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, y माइनस y1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इनटू आगे वाली लेवल टर्म लगा दे। तो इस तरह जो है हम इसको जिस तरीके से भी लिखना चाहें राइट कर सकते हैं। ये होगी हमारी कौन से यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर इसका डी पार्ट देखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब x इंटरसेप्ट भी होगा और y इंटरसेप्ट भी। तो अब यहाँ पर देखो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन जहाँ पे हमने फाइंड की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, वही आपने यहाँ पे इक्वेशन राइट कर लेनी है। तो y इक्वल टू क्या था, mx प्लस सी, y इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन थी, -3 प्लस और c यहाँ पर कितना था, 2 था, ये बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड पे ले जाओ, तो ये माइनस का 3x है, तो यहाँ पे आके वो क्या बन जाएगा, प्लस का 3x और प्लस का y इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। क्योंकि यहाँ पे जब इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू वो 1 होती है। तो यहाँ पर क्योंकि क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे तो फिर देखें, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इसको अगर हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। अब इक्वेशन 1 को 2 पर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा फिर, 3x ओवर 2 प्लस y ओवर 2 इक्वल टू 2 ओवर 2। तो ये बन जाएगा 3x ओवर 2 प्लस y ओवर 2 इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से हमने फाइंड करना होता है, ऊपर अकेला x होता है, तो इसको हम 3 को बटे में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ओवर 3, साथ में आ जाएगा y ओवर 2 इक्वल टू 1। तो मतलब ये इक्वल टू 1 भी आ गया, ऊपर x आ गया और ऊपर y आ गया, तो इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर। तो यही जो है हमारी ये क्या बन गई यहाँ पे, इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो है मेरा ई पार्ट है वो है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म, तो अब यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म होती क्या है, x माइनस x1 ओवर cos अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर sin अल्फा इक्वल टू r। तो अब यहाँ से हम इक्वेशन कौन सी लेंगे, जो हमने शुरू में यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन लिखी थी, हम वो लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल टू m यहाँ पर जो है वो -3 था, साथ में x प्लस c जो था वो यहाँ पर 2 था, इस इक्वेशन से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे अगर ले जाएं, ये माइनस का 3x है, प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन ये बन गई। तो इसी तरह एक और इक्वेशन जो है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को लिखें और इन दोनों को कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाई कंपेयरिंग, या फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 है 2। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3, b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 और c की आ जाएगी -2। तो इसी तरह a b c आ गया। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, r फाइंड करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं r स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमने r लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बी की यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर। तो फिर आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 10। तो फिर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो फिर ये आर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, जो कि यहाँ पे हमने पुट करनी है। और उसके बाद अब आपको चाहिए पॉइंट। अब पॉइंट चाहिए और cos अल्फा भी चाहिए, साइन अल्फा भी चाहिए। तो फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखें आगे। तो साइन अल्फा पहले फाइंड कर लेते हैं। जब साइन अल्फा फाइंड करेंगे, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देख लो परपेंडिकुलर क्या है,
परपेंडिकुलर यहाँ पे 1, तो फिर अगर ये 1 है तो फिर ये क्या बन जाएगा 1 ओवर हाइपोटेनस जो है r है, r हमने क्या निकाला हुआ है 10 स्क्वायर रूट, ये आ गया 1 ओवर 10 स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर यहाँ पर हम cos अल्फा फाइंड करें तो cos अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन होता है सम पीपल हैव, सी होता है करली ब्राउन हेयर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बेस यहाँ पर क्या है 3 ओवर हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या निकाला है 10 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें cos अल्फा भी हमने फाइंड कर लिया, साइन अल्फा भी फाइंड कर लिया और r भी फाइंड कर लिया है। अब क्या चाहिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए जो कि यहाँ से हम x1 और y1 की वैल्यू वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है जो इक्वेशन हमने ये 1 लिखी, तो ये जो इक्वेशन 1 थी यहाँ पे हम इसको राइट करते हैं 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया था 0 आ गया था। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं पुट x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर x को 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 3 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y और ये 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। अब यहाँ पे क्योंकि x 1 था y क्या है माइनस 1, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट इज, वो कौन सा होगा 1 माइनस 1। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे यहाँ पे हमने x को 1 क्यों पुट किया है, तो हम x की जगह पे हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है आंसर होगा वो थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन हमारी इक्वेशन जो है वो वही रहेगी जो वहाँ पे शुरू में थी। तो इसी वजह से आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं x की जगह पे। अगर पहले अगर y की जगह पे वैल्यू पुट करना चाहते हैं y की पुट कर दें और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अपनी मर्जी से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। अब ये वाले पॉइंट आ गया तो इसका मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है x1 जो है यहाँ पर 1 है और y1 जो है वो यहाँ पर माइनस 1 है। तो हम इसी को जो है यहाँ पर इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा फिर x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है ओवर cos अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली हुई है 3 ओवर 10 स्क्वायर रूट। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 यहाँ पर जो है हमने कितना निकाला हुआ माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 ओवर वहाँ पे साइन अल्फा हमने कितना निकाला था, साइन अल्फा की वैल्यू थी 1 ओवर 10 स्क्वायर रूट इक्वल टू r हमने कितना फाइंड किया था 10 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 10 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है यहाँ पर हम इसको अगर मज़ीद इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा फिर x माइनस 1 ओवर 3 ओवर 10 स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर इक्वल टू y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 ओवर 10 स्क्वायर रूट इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है ये थी हमारी कौन सी सिमेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट f है, हमने फाइंड करनी है नॉर्मल फॉर्म। तो अब इसमें देखें नॉर्मल फॉर्म क्या है। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x और cos अल्फा फाइंड करेंगे, साइन अल्फा फाइंड करेंगे और यहाँ पे p की वैल्यू होगी। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी वो यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू m यहाँ पर माइनस का 3 था, उसके बाद प्लस c कितना है 2 है और ये बन जाएगा प्लस का 3x, y इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2 आ गया। तो अब हमने क्या करना होता है, तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर ये जो पहले यहाँ पे जो है उसमें हमने लिखा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जब इसको कंपेयर किया था तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी b की वहाँ पे आई थी 1 और a की 3 आई थी, और इसी तरह जो है c की वैल्यू यहाँ पे जो प्लस का 2 था इधर जाके माइनस का, ये माइनस का 2 हो गया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको जब फाइंड करेंगे तो ये होगा a का स्क्वायर मतलब प्लस b स्क्वायर, पहले हम ये फाइंड करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो फिर a स्क्वायर कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू ये बन जाएगा 9 प्लस 1 और ये बन जाएगा
10 का स्क्वायर रूट। अब इसी के साथ हमने क्या करना होता है, इसको भी डिवाइड करना होता है, यहाँ भी डिवाइड करना होता है, यहाँ भी डिवाइड करना होता है। तो ये क्या बन जाएगा फिर 3x ओवर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट प्लस y ओवर 10 स्क्वायर रूट और इक्वल टू ये बन जाएगा 2 ओवर 10 स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर जो है हम क्या फाइंड करेंगे आगे, तो यहाँ से हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा फाइंड करने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू जो है हम पुट करेंगे। तो इसी तरह तो यहाँ से अगर हम जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन थी, अगर इसी तरह यहाँ से हम अगर टेन फाइंड कर लें, टेन अल्फ़ा इक्वल टू, अब टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, जो स्लोप होती है वो एम होती है, वो एम किसके इक्वल होती है, वो टेन अल्फ़ा के इक्वल होता है। एम अब किसके इक्वल थी यहाँ पर स्लोप। अब जब लाइन दी हुई हो, लाइन के लिए स्लोप फाइंड करने का इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस ए ओवर बी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस ए ओवर बी, माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू है 3 और ओवर बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। तो क्या हमारा आंसर आ गया -3 आ गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स माइनस, अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स -3 आ गया। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स -3, इसका आंसर आया -71.56। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया। जब ये अल्फ़ा फाइंड हो गया है, अब हम क्या करेंगे, तो इसमें जो है क्या करना, जो मेन हमारी ये वाली इक्वेशन थी यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा x cos अल्फ़ा, cos अल्फ़ा की जगह पे -71.56, उसके बाद फिर प्लस y साइन और अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा -71.56 इक्वल टू ये p। अब ये p की कौन सी वैल्यू थी, तो ये वाली वैल्यू जो आई थी हमारी, ये वाली यहाँ पर ये वाली वैल्यू होती है, इसकी p की वैल्यू होती है। तो ये बन जाएगा 3x ओवर 10 स्क्वायर रूट प्लस y ओवर 10 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 ओवर 10 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्या है, p है। तो p इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 ओवर 10 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है यहाँ से हमने ये वाली इक्वेशन हमने ये फाइंड करनी थी और ये थी नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए अब आपने क्या क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लिख दो। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें और उसके बाद जो है इसको भी आपने इसको डिवाइड करना है उसी पर, और इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ पर पहले स्लोप फाइंड करने के बाद उसमें हम अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा इक्वल क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स -3। अब टेन इनवर्स -3 आ जाएगा तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी शुरू वाली इक्वेशन थी। यह था x cos अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे हमने वैल्यू पुट की है। तो ये हमारी यानी नॉर्मल फॉर्म आ गई और इसकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर जो है इसमें बुक में आंसर जो है वो यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ है, अल्फ़ा इक्वल टू -71.56। अब वैसे जो मेथड होता है वो तो यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आई थी। अब अगर यहाँ पर स्लोप जो है यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, इफ स्लोप इज नेगेटिव देन, तो फिर जब स्लोप नेगेटिव होती है तो ये एंगल जो है अल्फ़ा जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 90 और बट लेस देन 180। अब जब स्लोप जो है वो नेगेटिव हो तो फिर एंगल जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। और इसी तरह इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन, अगर यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्या होता है, और जो एंगल होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होता है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब यहाँ पर देख लें, क्योंकि स्लोप हमारी जो थी वो नेगेटिव में थी, जब स्लोप नेगेटिव थी तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा फाइंड करें तो अल्फ़ा अगर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा इक्वल टू 180। जो इसका आंसर आया था वो उसको आप माइनस कर देना होता है। ये बन जाएगा 180 माइनस 71.56 अल्फ़ा इक्वल टू, अब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 180 माइनस 71.56
0.56, तो ये आ जाएगा 108.44। अब क्योंकि अब यहाँ पर देखें, क्योंकि स्लोप नेगेटिव थी और हमारे पास अल्फा जो है वो क्या आया है, 90 से बड़ा आया है। जब 90 से बड़ा है तो हम यहाँ पर जो है वो पुट करेंगे, तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स कॉज अल्फा कितना है 108.44, उसके बाद फिर प्लस वाई और ये साइन अल्फा है 108.44 इक्वल टू, अब यहाँ पर ये p है, p जो है कौन सा होता है, ये वाला जो है डिस्टेंस है 2/10 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/10 स्क्वायर रूट। तो इस तरह जो है वैसे जो है हमारा आंसर जो है ये आता है, और बुक के मुताबिक जो है फिर ये है।